नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर इंडिया का लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उस पर अपने चर्चा करेंगे और उन पर जो भी विस्तृत जानकारी है उस पर भी पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीका देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। हाल ही में अपने इजराइल की भी बात की थी, वहाँ भी तानाशाही चल रही है और यहाँ पर सेना ने अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश, उसमें तख्ता पलट कर दिया। तो आपका आंसर होना चाहिए नाइजीर। नाइजीर देश है, उसमें सेना ने तख्त पलट कर राष्ट्रपति हैं उनके मोहम्मद बेंजोम को बंदी बना लिया है, जिससे राष्ट्रपति भवन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। यहाँ पे राष्ट्रपति के खिलाफ सेना में काफी बुरा व्यवहार था राष्ट्रपति का सेना के प्रति, जिससे सेना ने यहाँ पे तख्ता पलटकर सारा जो आपातकाल की भी घोषणा की जा चुकी है। यहाँ पे चारों तरफ से नाइजीरिया देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। हाल ही में भारत के 83वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ईओआरओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें 82वें क्रम के ग्रैंड मास्टर का पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। जो ईओआरओ की परीक्षा हुई थी उसमें 81 या 82वें क्रम के ग्रैंड मास्टर का पूछा गया था। तो आपको पूछेगा 83वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको आंसर होना चाहिए आपका आदित्य सामंत है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस राज्य के रहने वाले हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और 82वें क्रम की बात करें तो ये 82वें क्रम के थे पंडित बुपला। 83वें के क्रम को आपको याद करके जाना है, आदित्य सामंत है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील एक प्रतिष्ठित कंपनी है, इसमें अगर किसी की नियुक्ति होती है तो वह इंडिया लेवल पर होती है और इसे प्रश्न प्रत्येक स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है जिसमें इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है, वहां से प्रश्न इससे बन सकते हैं। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ बने हैं टीवी नरेंद्र। ये आपको याद रखना है, टीवी नरेंद्र। टाटा स्टील के नए सीईओ टीवी रविंद्रन। टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्र को 5 साल का कार्यकाल दिया है। निजी कंपनी के प्रबंधक व निदेशक की भूमिका इसमें निभाएंगे। आपको पूछे किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए टीवी नरेंद्र को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल पूछे तो इनका कार्यकाल रहेगा 5 साल, यानी 2023 से 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आजाद, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न जो हाल ही में सुर्खियों में है कि आजादी के 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव है, उसका समापन हो जाएगा, तो उस पर सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेरी माटी मेरा देश। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छपने लायक प्रश्न है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर होगा आपका मेरी माटी मेरा देश। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान अगले महीने समापन हो रहा है, यानी 15 अगस्त को ये प्रोग्राम है जो समापन हो जाएगा इसका। इसके लिए केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम चलाई है। इसमें क्या होगा? आप कहोगे सर इसका मेरा माटी मेरा देश मुहिम है, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें जिन वीर जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। बस यही बात है, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम का नाम है मेरी माटी मेरा देश। किसने चलाया है? केंद्र सरकार ने चलाया है, आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात के गांधीनगर में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का आयोजन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो आपको आंसर होना चाहिए गुजरात में, और गुजरात में पूछे तो गांधीनगर में। अब ये पूछे कौन से क्रम का था, तो आपका आंसर होना चाहिए ये द्वितीय नंबर का था। तो पूछे पहले नंबर का कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए पहले नंबर का हुआ था बेंगलोर में। ये देखिए पहले क्रम का हुआ था बेंगलोर में। गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन पूछे तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री हैं वहां के भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। इसका अब आपको पूछे क्या उद्देश्य रहेगा? भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप डिजाइन विनिर्माण और प्रौद्योगिक विकास को गति
देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अब अपने बात करें इससे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा सेमिकॉन इंडिया 2023 का हाल ही में गुजरात में उद्घाटन किया गया, तो ये कौन से क्रम का था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ये द्वितीय क्रम का था। पहला कहाँ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पहला हुआ बेंगलोर में। इसका उद्घाटन किसने किया, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप जो डिजाइन और विनिर्माण और प्रौद्योगिकी है उनके प्रमुख रूप से भारत को एक प्रतिष्ठित बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाना भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सैबर की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले लिख लो इंपॉर्टेंट है। आने लायक प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सैबर की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास आपसे पूछेगा ये किस प्रकार का, इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, इसलिए एक बहुपक्षीय अभ्यास है। भारत में इसमें परिवेशक देश है, यह 2 साल में एक बार होता है। अब आपसे पूछिए कितनी बार होता है, ये द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक का क्या मतलब हुआ कि 2 साल में यह एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है। भारत इसमें एक परिवेशक देश के रूप में है। आगे बढ़े और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं जो परीक्षा के लिए अपने महत्वपूर्ण है। यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मैंने आपको पहले बताया था, इसका हाँ संस्करण पूछ सकता है आपसे कि कौन सा संस्करण है, तो यह 10वां संस्करण है। ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित किया जा रहा है, ये 10वां संस्करण है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और 11 भागीदार देश इसमें भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है जिसमें 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। अब इसको बता दिया मैंने, 10वां संस्करण था, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारत इसमें एक परिवेशक के रूप में देश है। ये 10वां संस्करण था, इसको सब बड़ा एक प्रकार से सबसे अपनी तरह का, मतलब टेलिसमैन सैबर को अपनी तरह का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है माना जाता है। इसमें 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी भाग लेते हैं और ये इसको शुरुआत हो चुकी है 21 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में सक्री चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये आने लायक प्रश्न है कि हाल ही में सक्री चंदन, याद रखना, सक्री चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान माना जाता है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। इनका नॉवल पूछे तो आपको पता होना चाहिए, टाइम ऑफ सिनेमन गार्डन, ये इनका नॉवल है। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सक्री चंदन को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने देश का प्रथम मत्स्य अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहां स्थापित किया। देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के दिन का। नीति आयोग ने देश का प्रथम मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहां स्थापित किया, तो आपका आंसर होना चाहिए केरल में। क्या इसमें नीति आयोग ने कितना सहयोग दिया, तो 10 करोड़ का वित्तीय सहयोग है जो नीति आयोग ने दिया था। इसकी स्थापना केरल में की गई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य से लापता हुई, तो ये महाराष्ट्र से हुई। ये एक भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही घटिया स्तर की बात है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो रही है। 2021 की रिपोर्ट आई है, इस आधार पर बताया गया है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से महिलाएं हैं जो गायब हो रही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता, तो आंसर होगा जोनास विंगार्ड ने जीता। अब पूछे जोनास विंगार्ड कहाँ के हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। अब इनसे जुड़ी जानकारी लेते हैं। डच पेशेवर साइकिलिंग रेसिंग टीम है जंबो विस्मा
कि डेनमार्क के ये रहने वाले हैं। इनकी टीम है डच पेशेवर साइकिलिंग रेसिंग टीम जंबो विस्मा। डेनमार्क के जोनास विंगार्ड ने पेरिस फ्रांस में चैप्स एलिसिस पर लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस का खिताब जीता है। अब बात करें कि सर टूर डी फ्रांस क्या होता है, तो यह एक वार्षिक पुरुष की मल्टीपल स्टेप साइकिलिंग दौड़ है जो मुख्य रूप से फ्रांस में आयोजित की जाती है। अब इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। याद रखिएगा कि हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता, तो आपका आंसर होगा जोनास विंगार्ड ने जीता। इनका संबंध पूछे तो ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। अब आप कहोगे सर टूर डी फ्रांस क्या है, तो यह एक फ्रांस की प्रतिष्ठित मल्टीपल स्टेप साइकिल दौड़ है। ये मुख्य रूप से फ्रांस में ही आयोजित की जाती है। लगातार दूसरे वर्ष इन्होंने ये खिताब जीता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में कहां पर 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आपका आंसर होगा खजुराहो में इसका आयोजन किया गया। आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ आज 11 प्रश्न शेयर किए हैं 29 जुलाई 2023 करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण थे। इनका एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जिससे आपको दोबारा अगर देखना पड़े तो एक बार देखते ही प्रश्न याद हो जाए। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया, तो आंसर होगा नाइजीर। हाल ही में भारत के 83वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने, आदित्य सामंत, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने, टीवी नरेंद्र बने। इनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई, तो आपका आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। अगले प्रश्न पर बात करें। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलीसेमन सेबर की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। हाल ही में शंकरी चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नीति आयोग ने देश का प्रथम मत्स्य अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया, आंसर होगा केरल। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य से गायब हुई, तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता, जोनास विंगार्ड। हाल ही में कहां पर 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा खजुराहो। इस प्रकार मैंने आपको 11 प्रश्न शेयर किए और इसके बाद 1-2 मिनट में तुरंत क्विक रिवीजन कराने की भी कोशिश की। अगर हमारे द्वारा दिया गया सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।